हाँ भाई, तो ये 1 मिनट रिवीजन मैप है हमारा। एक चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट और जेई के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत काम आएगा आपके। तो उसमें हमारा पहला टर्म है कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट पे हम पहले बात तो ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें एच से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारी एनहेक्सेन बन जाती है। एनहेक्सेन बता देता है हमारी 6 कार्बन चेन है और वो हमारा ग्लूकोज है। फिर आ जाता है सक्रोज। सक्रोज हमारा एक वहाँ पे हमारा एक शुगर है जिसको कि हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस ट्रैप में लोग फंसी जाते हैं। तो सक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर पॉलीसैकेराइड्स हमारे होते हैं, वो हमारे नॉन शुगर्स होते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं, कितने तरीके में हमने कैटेगराइज किया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जिसमें पॉलीसैकेराइड्स है वो हमारे नॉन शुगर्स होते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स में हमने पहले देखा कि अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, वो हमारे ज्यूटेरायन को फॉर्म करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा है कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हीट को सर्वाइव कर जाता है। प्रोटीन्स में इतना ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर न्यूक्लिक एसिड में अगर हमको याद रखने की चीज़ है वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। डीएनए में हमको याद रखना है एटीजीसी और आरएनए में याद रखना है एयूजीसी। एटीजीसी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और इसका हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। आरएनए में हमको याद रखना है एयूजीसी, इसमें एडेनिन और इसमें यूरेसिल आ जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन हमारे वैसे ही वैसे रहते हैं। सी ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। फिर आ जाता है हमारा विटामिन और एंजाइम्स। विटामिन में हमें याद रखना है फैट सॉल्युबल कौन से, वाटर सॉल्युबल कौन से। एडेक याद रखिए, ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे हमारे फैट सॉल्युबल्स हैं। और वाटर सॉल्युबल हमारे कौन से हैं, बीसी, ये आप याद रखेंगे, बीसी वाटर सॉल्युबल, मुझे पता है, ये याद रखा जाएगा। फिर एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, वो हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं और ग्लोबुलर होते हैं। डीपली इसको मैंने अपने लेक्चर में पढ़ा रखा है।